वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, एक न्यूज आया है सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट के मामले में। जिन बच्चों का रिजल्ट, या कहा जाए कि जिन बच्चों के मार्क्स जैसे 89 हो गए हों, या जो अदर कैटेगरी में है उनका 81 हो, यानी एक मार्क्स से जिनका कम रह जा रहा है, या वो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, या अपने स्टेट में क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में भर्ती आई हुई है, फिर अगली भर्ती भी बिहार में आने वाली है। उस भर्ती को देखते हुए अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा एक नंबर से रह गया हो, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों का जैसे बाहरी अदर स्टेट के लिए, जैसे बिहार के लिए, अगर आप यूपी में हैं तो बिहार के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, लेकिन आपको चाहिए 90 मार्क्स। लेकिन अगर आपके 89 मार्क्स बन रहे हैं, या वो बच्चे जो यूपी में ही हैं और उन्हें जैसे ओबीसी के, एससी के 82 चाहिए लेकिन उनका 81 बन रहा है, एक मार्क्स कम पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये आई हुई है कि सीबीएसई ने एक सूचना, सार्वजनिक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना दी है कैलकुलेशन सीट के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपके इसको पूरा डिटेल से पढ़ के आपको बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि इसमें आपको जो ओएमआर सीट आपकी मिली हुई थी, जिस पे आपने इसको क्या किया था, जिसे रंगा था आपने, ठीक है, वो ओएमआर सीट आपको आपके घर मिलेगी स्पीड पोस्ट के जरिए। उससे पहले आपको आवेदन करना होगा, और ये आवेदन 25 तक होगा, यानी इस 25 तक आपको ये आवेदन करने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, 500 रुपये का बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको ये, जब आप उस पर उस ओएमआर मतलब जो डीडी मिलेगी, बनेगी, उस पर बैंक ड्राफ्ट जो होगा उस पर आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और उसको आप स्पीड पोस्ट करेंगे, मैं पता भी बता दूंगा कि किस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तब जाकर आपको क्या होगा, आपको चीज़ें, उसके बाद आपको ये आपकी जो ओएमआर सीट है आपको मिलेगी, और उस ओएमआर सीट से आप अपनी गणना करके फिर रिटर्न उसके बारे में आप रिस्पांस ले सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, कह रहा उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटीईटी यानी सीटेट जनवरी 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को, ठीक है, उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी आपको आंसर की भी मिल रहा है। ठीक है, आंसर की भी मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, ओएमआर सीट भी मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। और तो जो उम्मीदवार ओएमआर सीट के प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपेक्षित शुल्क 500 रुपये के साथ इसके लिए दिनांक 25/3/2024 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इनके नए सिरे से निर्धारित तिथि के पहले आवेदन, मतलब कि जो बच्चे आरटीआई लगाए थे, ठीक है, आवेदन शुल्क लगाकर, उनको फिर से लगाना होगा। उसमें इनका नहीं है कि नहीं वो 500 रुपये उससे हो गया तो इससे भी जगह नहीं, आपको फिर से लगाना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी दिल्ली या नई दिल्ली के देश सचिव या सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में भेजा जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, सही पता, ठीक है, ढंग से अंकित करना चाहिए। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर होना चाहिए, नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्देशक सीटेट की, ठीक है, संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा सीटीटी यूनिट सीबीएसई PS12, ठीक है, IP इंटरेक्शन एंड पटलगंज दिल्ली, ठीक है, 110092 पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्था या स्कूल को प्रदर्शन या व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया
के लिए प्रदान नहीं किया, मतलब ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, आपके घर डायरेक्ट स्पीड पोस्ट से आएगा। ठीक है, उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन या अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ में खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसमें गलती मत करिएगा। बोर्ड के समक्ष अधिकारी को निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के बाध्यकारी होगा। ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट का उम्मीदवार केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 25/3/2024 के बाद प्राप्त होने वाले भी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी आपको 25 से पहले ये कार्य कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जिनको लगे कि नहीं मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं वही इस चीज़ को करेंगे, बाकी अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जिनको लगता है कि नहीं मेरा 90 मार्क्स है, रिजल्ट तो आ ही गया है, जिनका लगता है 90 मार्क्स है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 नंबर बढ़ भी रहे हैं, 2 मार्क्स बढ़ भी रहे हैं, तो भी ये मत करिएगा, क्योंकि आप बखूबी जान लीजिए कि आपको अदर स्टेट या जनरल में जब हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, वो आपके पास है। अगर वो है तो अगर आपका 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है आपके रिजल्ट पर। आप 92 पा गए हैं तो आप पूरे भारत में एलिजिबल हैं, तो ज़्यादा इसमें प्रयास करने की ज़रूरत ऐसे बच्चों को नहीं है। जिन बच्चों का लगता है कि मेरा 89 है और 1 मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इस एक मार्क्स से आप अगली भर्ती में बैठ सकते हैं। जैसे अभी भर्ती DSSB आएगी और हो सकता है कि BPSC फिर भर्ती रिलीज करे, तो ऐसे बच्चे ज़रूर करेंगे। बाकी जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा इस बार नहीं हुआ है लेकिन अगली बार मैं चांस लूँगा और अच्छे से तैयारी करूँगा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं। उन बच्चों के लिए एक फिर भरसक कोशिश की जाएगी कि उनके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों का कंप्लेन ये आया हुआ था, मैं बार बार इसमें और भी इस पर डिटेल चर्चा करूँगा। कुछ बच्चों ने कहा सर मैंने इंग्लिश लिया था लैंग्वेज में, और मैंने जितने भी लैंग्वेज में इंग्लिश के क्वेश्चन किए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गलत हो गए थे, और मतलब वो और जब मतलब और भी जो सब्जेक्ट है उसमें वो अच्छे करके आए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में वो डाउन पड़ गए हैं। काफ़ी ऐसे बच्चों का मैसेज मेरे पास आया हुआ था। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जब अगर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है, तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश की जगह पर संस्कृत लीजिए, आपके मार्क्स भी अच्छे उठेंगे और संस्कृत लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जिसकी वजह से, तो जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश की जगह इंग्लिश हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लें। ठीक है, ये एकदम ज़रूरी है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत से अच्छे बच्चे मिले जिनके और सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन संस्कृत की वजह से वो गड़बड़ हो गया, अरे इंग्लिश की वजह से वो गड़बड़ा गए हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप संस्कृत लेके करिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बाकी जितनी भी चर्चा परिचर्चा होगी सीटेट पर, मैं आपको आगे आकर बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।